दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का सेट करेंगे। इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग जो कि अक्सर ही मेन लेवल के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसे हमें कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका कोड फाइंड करना है। जैसे हमें पेंसिल का कोड दिया गया और सोनी का कोड दिया गया, हमें इसे कोड फाइंड करना है। जैसे सिंबल कैसे यूज़ किया गया और जो कि लेटर कैसे यूज़ किया गया। सबसे पहले हमें इस कोडिंग को यूज़ स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेसिक फार्मूला है। जैसे हमें ए से लेके जेड तक लेटर लिखेंगे, उसके बाद हमें उसमें लॉजिक को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें लेटर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इसी तरह बेसिक लेटर लिखने के बाद उसके बाद हम कुछ कंडीशन नोट डाउन करेंगे, जिससे हम कंडीशन से यूज़ कर कर इसको कोडिंग को लॉजिक को फाइंड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है लेटर के ऑपोजिट देखना है हमने, और उसमें लेटर देखने के बाद हमें कुछ वर्ड प्लस और माइनस करेंगे। इसी तरह हमें सेकेंड कंडीशन नोट डाउन करेंगे, जिससे हमें कुछ लेटर के डिफरेंस और इसी तरह आगे थर्ड कंडीशन नोट डाउन करेंगे, जो कि कुछ सिंबल के लिए होगी, जो कि एक हमें वोवल या हमें उसमें कांस्टेंट कुछ कॉमन वर्ड देखेंगे। और इसी तरह फोर्थ कंडीशन होगी हमें जो कि नंबर के लिए प्लेस से वैल्यू के लिए हम ऑपोजिट देखेंगे। और इसी तरह कंडीशन नोट डाउन होने के बाद हमें सबसे पहले हमें कुछ कोड फाइंड करना है। जैसे हमें पिक्चर का कोड फाइंड करना है और इसी तरह हमें स्मार्ट का कोड फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इसको एक नोट डाउन करते हैं स्मार्ट का कोड। स्मार्ट के कोड देखते हैं। अगर इनमें एक बेसिकली जो कि सिंबल तीनों के लिए एक ही सिंबल यूज़ हो रहा है, इसी देखते हैं। अगर इसलिए कि @ इसमें 2 बार यूज़ हो रहा है, इसी तरह इसमें भी जो कि 2 यूज़ हो गया। सबसे पहले हमें एक हम वोवल देखते हैं। अगर वोवल देखते हैं कितने 1 और 2, और इसमें आगे देखते हैं 1 और 2, और इसमें देखते हैं 1 इसमें, और इसी तरह आगे चेक करते हैं 1 और 2 एंड 1 और 2। इसका मतलब इसके लॉजिक लगाया गया है, जो कि 2 वोवल होंगे। अगर 2 नंबर होंगे जो इवन नंबर होंगे, उसके लिए कोड दिया गया है @ और इसी तरह जो कि ओड नंबर होंगे उसके लिए हैश कोड दिया गया है। उसी तरह आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं ए, जो कि एक 1 का कोड है, ओड, जो कि इसमें एक स्मार्ट का कोड दिया गया है इसमें। और इसमें फाइंड करते हैं लेटर कैसे आया। सबसे पहले हमें इसमें लेटर में ऑपोजिट देखना है। सबसे पहले हमें एस के ऑपोजिट देखेंगे, एस के ऑपोजिट एच, जो कि इन तीनों में कोई भी लेटर यूज़ नहीं किया गया। और इसी तरह आगे वर्ड देखेंगे एम के ऑपोजिट देखें एन, जो कि इसमें नहीं यूज़ किया गया। और उसके आगे देखेंगे ए के ऑपोजिट और ए के ऑपोजिट जेड, जो कि इसमें वर्ड यूज़ नहीं किया गया। और इसी तरह हम आगे चेक करेंगे आर का कोड, आर के ऑपोजिट देखेंगे, आर के ऑपोजिट आई, जो कि हमें यूज़ इनमें नहीं किया गया वर्ड। और इसी तरह आगे देखें टी के ऑपोजिट देखते हैं, जो कि इसमें कोई कोड दिया नहीं गया। सबसे पहले हमें एक जी का कोड दिया गया है। और इसी तरह हम आगे चेक करेंगे, जैसे पिक्चर का कोड। और इसी तरह आगे देखेंगे। अगर लास्ट के ऑपोजिट देखें, जैसे ई के ऑपोजिट देखते हैं वी, जो कि इसमें कोड नहीं दिया गया। और इसी तरह हम इस कंडीशन को कैंसिल करेंगे। इसी तरह आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन, जो कि डिफरेंस करेंगे। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लूँ, जिसे एस की प्लेस वैल्यू है 19 और इसी तरह टी की प्लेस वैल्यू है 20। अगर 20 - 1 करूँ, जो कि मुझे 1 मिलेगा, वो 1 की प्लेस वैल्यू है ए, जो कि इसमें हमें मिल रहा है। और इसी तरह आगे जाकर करेंगे पिक्चर के लिए। अगर पिक्चर के ऑपोजिट पी के प्लेस वैल्यू देखेंगे, जो पी जो कि एक 16 पर होगा। इसी तरह ए की
प्लेस वैल्यू देखें जो कि 5 पर होगा। इसी तरह अगर मैं 16 - 5 से करूँ जो कि मुझे 11 मिल रहा है, और इसी तरह 11 का कोड जो कि एक के प्लेस वैल्यू, इसी तरह के की प्लेस वैल्यू होगी। इसी तरह आगे अगर मैं इसका कोड फाइंड करूं, अगर ऐड का कोड देखते हैं इसी तरह आगे, और ऐड के कोड के लिए सबसे पहले हमें एक सिंबल है 1 जो कि एक ओड के लिए यूज़ किया गया है। सबसे पहले हमें इसे देखते और फर्स्ट एंड लास्ट को माइनस करेंगे। सबसे पहले ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी की प्लेस वैल्यू है 4। अगर 4 - 1 करूं जो कि मैं 3 के लिए जो कि सी यूज़ किया गया, जो कि मुझे सी इस कोड में मिल गया है। इसका सभी का कोड यूज़ करने के बाद हमें एक लॉजिक फाइंड हुआ है जो कि फर्स्ट एंड लास्ट माइनस करने पर कोड मिल रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट को माइनस करने पर हमें कोड मिल रहा है। और इसी तरह हमें सिंबल के लिए जो कि वोवल के लिए, जो कि सिंबल के वोवल के लिए जो कि ओड होंगे उनके लिए हैश, और जो इवन होंगे उनके लिए @ इसी तरह हम आगे इसमें क्वेश्चन करते हैं डिश का कोड। अगर डिश का कोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वोवल जो कि 1 मिल रहा है, इसलिए 1 के वोवल जो कि हैश होगा। और इसी तरह फर्स्ट एंड लास्ट के हम डिफरेंस करेंगे। और जो अगर एच की प्लेस वैल्यू है 8, जो कि डी की प्लेस वैल्यू है 4, अगर 8 - 4 करें 4, जो कि इसमें हमें डी जो कि इसमें सी में मिल रहा है। इस तरह सी आंसर सही होगा। इसी तरह आगे देखते हैं ऑलवेज का कोड। और इस तरह कोड फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को हम माइनस करेंगे। अगर एस की प्लेस वैल्यू है 19, ए की 1, अगर 1 करने के बाद 18, और इसी तरह आगे वोवल काउंट करेंगे। अगर 1 और 2 के लिए जो कि इवन कोड है, इसी तरह @ बट इसमें तो कोड, और इसमें तो कोड दिया नहीं गया, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। इसी तरह आगे देखते हैं, और इसी तरह हम इसका कोड फाइंड करते हैं। और इसी तरह वोवल के लिए 1, 2 और 3 के लिए वोवल जो कि हैश यूज़ किया गया। और इसी तरह और 1 एंड डी और ई के माइनस करेंगे 1, जो कि इसमें कोड दिया ही नहीं गया। इसी तरह आगे देखते हैं काउंटिंग का कोड। अगर 1, 2 और 3 के लिए जो कोड दिया गया हैश। और इस तरह आगे देखते हैं एन और सी के कोड। अगर एन जो कि 14 पर और सी जो कि 3 पर, अगर माइनस करने के बाद हमें 11 मिले। 11 के लिए हमें के जो इसमें कोड नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही डी होगा। इसी तरह आगे सेट करते हैं। और इसी तरह हम आगे एक और सेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसका कोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसी तरह कंडीशन नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन होगी, हम लेटर के ऑपोजिट देखेंगे और उनमें प्लस और माइनस करेंगे। इसी तरह आगे देखेंगे उसके डिफरेंस करेंगे और लेटर के फर्स्ट एंड लास्ट के लिए। और इसी तरह आगे और जो कि एक नंबर के लिए हमें यूज़ करेंगे प्लस और माइनस। और इसी तरह आगे देखते हैं। इसी तरह नोट करने के बाद हम इसी तरह फिर उसी तरह बेसिक लेटर लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X एंड Y एंड Z। इसी तरह हम बेसिक रूल लिखने के बाद उसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्ले कोड फाइंड करना है। सबसे पहले हमें लिखेंगे प्ले और उसके बाद हम ओल्ड का कोड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर के ऑपोजिट देखना है। फर्स्ट के अगर P के ऑपोजिट देखते हैं, P के ऑपोजिट K, जो इन तीनों में कोड यूज़ नहीं किया गया। और इसी तरह आगे चेक करेंगे L के ऑपोजिट देखते हैं O, जो इनमें फर्स्ट में दिया गया है।
और इसी तरह आगे देखते हैं ए के ऑपोजिट देखते हैं, ए के ऑपोजिट जेड जो इन तीनों में कोड नहीं दिया गया। और इसी तरह का वाई के ऑपोजिट देखते हैं बी जो कि इसमें कोड दिया गया है। और इसी तरह हम आगे चेक करेंगे ओल्ड के कोड के लिए। हमें अगर ओ के ऑपोजिट देखते हैं एल जो कि तीनों में कोड नहीं दिया गया। और इसी तरह आगे ओ के ऑपोजिट देखते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं एल के ऑपोजिट। अगर एल के ऑपोजिट ओ जो इनमें कोड दिया गया है। और इसी तरह आगे डी के ऑपोजिट देखेंगे, डी के ऑपोजिट देखेंगे जो डी के डब्ल्यू जो कि डब्ल्यू इनमें कोड मिल दिया गया है जो कि एक प्ले के लिए कोड होगा। और इसी तरह जो कि ओल्ड के कोड के लिए होगा O13W। और इसी तरह हमें नंबर फाइंड करना है। और नंबर कैसे आया, सबसे अगर मैं इनको प्लेस वैल्यू सबसे चेक करता हूँ। अगर P की प्लेस वैल्यू जो कि 16 है, जो कि इसमें अगर 16 - 3 करूँ जो कि 13 होगी। और इसी तरह आगे देखते हैं अगर मैं O की प्लेस वैल्यू जो कि 15 फिर अगर 50 - 3 करूँ जो कि 12 जो कि इसमें नहीं मिल रहा है। और इसी तरह आगे चेक करते हैं L के, अगर L की प्लेस वैल्यू है 12 होगी उस जो कि अगर मैं 12 + 1 करूँ जो कि 13 मुझे मिल रहा है। और इसी तरह आगे इसी तरह दूसरे के लिए कोड चेक करूँ, अगर L + 1 करूँ इसलिए जो कि इसमें 30 कोड मिल रहा है। और इसी तरह आगे चेक करेंगे जैसे हमें टाइम का कोड फाइंड करना है, टाइम नोट डाउन कराएंगे। उस बार आगे देखते हैं अगर आई के ऑपोजिट देखते हैं, आई के ऑपोजिट जो कि आर का कोड है। इसी तरह आगे देखते हैं ई के ऑपोजिट देखते हैं वी आगे। और इसी तरह हम सेकंड लेटर और +1 करेंगे। अगर सेकंड लेटर जो कि आई एक 9 पर होगा और 9 + 1 करेंगे जो कि 10 होगा जो कि इसमें कोड मिल रहा है। इसी तरह हमें लॉजिक फाइंड करने के बाद हमें एक कोड फाइंड किया है। और सबसे पहले हमें इसे थोड़ी ये साफ करने के बाद इस पर कोड लिखते हैं। हमें सेकंड लेटर के ऑपोजिट सेकंड के ऑपोजिट एंड लास्ट के लेटर के ऑपोजिट। और इसी तरह हमें आगे देखते हैं जो नंबर अपने यूज़ हुआ है सेकंड लेटर +1। और इसी तरह आगे हम कोड फाइंड करेंगे जैसे अकॉर्डिंग द फोर कोड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें सी के ऑपोजिट देखते हैं, सी के ऑपोजिट जो कि हो गया X। और इसी तरह लास्ट पे देखते हैं जी के ऑपोजिट जो कि T होगा। और इसी तरह हम सी के सेकंड में हम +1 करते हैं। अगर सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3 + 1 करेंगे 4 जो कि D है, जो कि इन तीनों में कोई कोड फाइंड दिया नहीं गया इसलिए इसका आंसर D होगा। इसी तरह हम आगे इसका कोड फाइंड करते हैं लाइन जो कि इसका कोड फाइंड करेंगे। अगर Y के ऑपोजिट देखते हैं जो कि B होगा। और इसी तरह लास्ट लेटर के ऑपोजिट देखें G के ऑपोजिट T जो इस होगा। और इस तरह सेकंड लेटर +1 करें जो कि 26 होगा, बट इसमें तो कोड दिया नहीं गया इसलिए इसका आंसर D होगा।